बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 दिसंबर है और दिन है हफ्ते का। आज पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम दिन है। वैसे तो हर आने वाला दिन अब पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम होगा, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन है और आज इम्कान यह है कि पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से लिस्टें दे दी गई हैं। मामला ये है कि स्क्रूटनी आज जब मुकम्मल हो जाएगी और तो आज लिस्टें जो है वो जारी कर दी जाएंगी कि जनाब इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, इनके मुस्तरद हो गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बता दिया है पहले ही कि प्लान यह है कि 400 से 500 तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। PTI की मेन लीडरशिप के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएँ। उसकी वजह यह है कि जो इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था, जो सजा याफ्ता मुजरिम था, उसको जिस तरह से लाया गया, उसको जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया, वो लाडला है। और वो कहते हैं ना कि लाडला खेलने को मांगे चांद। और मैं सराइकी की एक मिसाल आपको दिया करता हूँ कि सराइकी में कहते हैं कि हिक पिनना दूजा हलवे दी खैरात, कि एक मांगने वाला और ऊपर से कहता है कि मैं खैरात भी कोई और चीज़ नहीं लूँगा, मुझे हलवा ही दो खैरात में और हलवा बना के दो। तो वो कहते हैं कि एक तुम मांगने वाले हो, एक तुम पिनने हो, पिनना हमारे सराइकी ज़बान में कहते हैं, और ऊपर से तुम्हारे नखरे चेक करो कि मैंने हलवा ही खाना है और मैंने हलवा ही लेना है खैरात में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ चल रही है। अब लाडला जो है उसकी इतनी ख्वाहिशात हैं कि मतलब उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती चली गई, लेकिन ख्वाहिशात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब कि देखें ना कि इमरान खान जेल में बल्ले का निशान वापस ले लिया, वो तो खैर इस्लामाबाद उन्होंने पेशावर कोर्ट ने जुर्रत का मुजाहरा कि उन्होंने दे दिया, और उसके अलावा PTI का नाम नहीं है, इमरान खान का TV पे नाम नहीं आ सकता, उसकी तस्वीर नहीं आ सकती PTI के। अब इस वक्त जो है वो तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को जिस तरह से उठाया गया, सारी सूरत हाल। तो रात देखें मैंने आपको ये बात तो बड़ी तफसील से बताई थी कि मुझे नहीं लगता कि हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हुआ है। जो रिलीफ PTI को मिले वो उसकी वजह यह है कि अब और क्या हो सकता था, यानी खदीजा शाह को आपने तमाम केसेस में मुलविस करके देख लिया। क्वेटा के बाद फिर आप क्या करते? आप सिंध ले जाते, सिंध के बाद आप KPK ले जाते। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद तो आपने छोड़ना था, 7 दिन बाद तो छोड़ना था। कब तक आप उनको रखते? तो इसलिए ये जो PTI को रिलीफ मिले हैं, ये रिलीफ PTI को मेरिट पर मिले हैं। ये रिलीफ भी आप इसको नहीं कह सकते, ये मेरिट पे आइन कानून के मुताबिक उनका हक था कि उनको ये इंसाफ मिलना चाहिए। अब मसला ये हुआ कि उस पर घबराहट भी बहुत है, कांपे टांगी हुई हैं कि ये क्यों, ये सारा कुछ हुआ है अचानक। ये अचानक नहीं हुआ, ये इतने चीज़ें चलती रहीं और अल्टीमेटली उन्होंने अपने किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना था और वो बढ़ रही हैं चीज़ें। अब वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा क्या होता है। अब मसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनका वो कहते हैं कि जनाब PTI वो पहले तो कहते हैं भला ना हो। तो उसके लिए आपने फिर देखा नेक परवीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेक परवीन जो है उसने बड़ा एतराज़ किया कि बल्ले का निशान PTI को क्यों दिया गया है। और वो नेक परवीन की बात कर रहा हूँ जो लाहौर से कराची गई हुई थी, और जो नेक परवीन कहती थी कि एक धेले की मैंने करप्शन नहीं की, और फिर अरबों रुपए की करप्शन लूट मार का मामला निकल आया था, और जिस दिन फर्द जुर्म लगी थी उस दिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये तो हमारे मुल्क का सिस्टम है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस क्यों हैं, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आना चाहते, लोग आप पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों निकाल रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मजीद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं भेज रहे। हम जब ये बात करते हैं तो ये इसकी वजह हम खुद हैं। जब हमारा सिस्टम, हमारा निज़ाम जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनको मुसल्लत कर देगा, जब हमारा सिस्टम चोरों डाकुओं लुटेरों को बजाय उनके एहतसाब का के बजाय उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेने के उनको प्राइम मिनिस्टर और उनको CM बना देगा, तो फिर यही होगा, उनको इक़्तिदार हवाले कर दिया जाएगा, यही होगा, लोगों की मायूसी बढ़ेगी। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ज़ाहिर है वो दुनिया के उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे आइन है, जहाँ पे कानून है, जहाँ पे निज़ाम है, जहाँ पे कोई थोड़ी सी शर्म है, हया है, जहाँ पे एक मतलब असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं। यहाँ वाला सिस्टम नहीं है जो यहाँ पे है कि मतलब एक कि इसलिए ये शहबाज शरीफ क्यों पसंद है, इसलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ठीक है, इसलिए पसंद है कि है बड़ा ताबेदार, सर झुका के डांट खाता रहता है, कहता है मैं खादिम, मैं नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम, मेरी आल औलाद आपकी नौकर, मेरी भतीजी आपकी खादिम, मेरा भाई वो भी अब बदल गया। ये इसलिए शहबाज शरीफ हमें पसंद है और कोई वजह नहीं है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, नहीं 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 नहीं, वो है ताबेदार, सर झुका के और बात सुनता रहता है। अच्छा, अब नून लीग ने लिस्टें दी हैं जनाब कि ये तो मैदान में नहीं होने चाहिए PTI के उम्मीदवार, ये हुए तो हम नहीं हैं। और आजकल तो ये बल्ले के नाम से इतने खौफज़दा हैं कि यकीन करें कि आप इनके पास से गुजरते हुए बल्ला कह देना तो पता नहीं इनके साथ क्या हो जाए। और मैंने वो एक लाइटर नोट पे एक ट्वीट किया था कि 2 अफराद जाती उम्रा के बाहर जो है ना वो ठप्पे पे ठप्पा बल्ले पे ठप्पा कहकर और फरार हो गए नामालूम अफराद।
और उसके बाद जो है वो खौफ और हरास फैल गया है पूरे जाती उमरा में। इतना खौफ है इनको बल्ले का, इसलिए नेक परवीन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो है ना वो आप नेक परवीन भी रो रही थी और बड़ी आओ बका थी, आएँ थी, सिसकियाँ थी, चीखें थी कि परेशानी थी कि बल्ला होगा। तो भाई बल्ला अगर ना भी हुआ बल्ला अभी, क्योंकि नए प्लान का आगाज़ हो गया है और ये सारा माहौल बनवाया गया और सारी चीज़ें, अगर बल्ला नहीं भी होगा तो कोई ना कोई निशान तो होगा, लोग देंगे वोट। और दूसरा यह है कि पीटीआई जो है वो एज ए पार्टी तो अभी वो रजिस्टर्ड है, तो ये आगे चीज़ें जाएंगी। आप बल्ला ले भी लेंगे, सीटें तो आपको मखसूस नशस्तों वाली देनी पड़ेंगी, ये नहीं है कि आपको नहीं देनी पड़ेंगी, वो तो देनी पड़ेंगी। बहुत कुछ अभी होना है। अब आज अगर जिस तरह का प्लान है कि सैकड़ों पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी अगर मुस्तरद किए जाएंगे तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी इस पर बनेगी स्टोरी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या किसी इलेक्शन में इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जो इस बार होने जा रहे हैं। और उसमें सारा इस वक्त जो है वो मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर है, क्योंकि वही जो है इस वक्त मेन किरदार हैं जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए इन आरओज़ को लगाया, क्योंकि ये आरओज़ तो इनकी तो तकर्री कलअदम हो गई थी। किसने इनको लगाया? इनको काजी फाइज ईसा साहब ने लगाया। काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके साथ थे जस्टिस तारिक मसूद साहब और उनके साथ थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। इन तीन जजेस ने इन आरओज़ को बहाल किया, इन आरओज़ की सफाइयाँ दी, इनकी वकालत की और कहा कि ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं। अब यही आरओज़ अगर सैकड़ों लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है? 100% सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, 100 नहीं 1000% जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन आरओज़ को बहाल किया है। पीटीआई तो गई थी कि जनाब ये एग्जेक्टिव के मातहत हैं, ये निगरान हुकूमतों के मातहत हैं, ये बाइस्ड हैं, ये हमारे खिलाफ बहुत चीज़ें कर चुके हैं, इसलिए मेहरबानी करें। उन्होंने कहा नहीं, यही होंगे और यही कराएंगे इलेक्शन, और ये इतना शानदार इलेक्शन करवाएंगे, बिल्कुल शानदार करवा रहे हैं जनाब, नज़र आ रहे हैं। अब होगा यही कि जब आप देखेंगे कि ये मामला अदालतों में आएंगे और इस बार तो ऐसा फ्लड गेट खुलेगा, इतने मामला अदालतों में आएंगे। इससे पहले आप देखें इलेक्शन कमीशन में कितनी दरखास्तें गई हैं। गो के इलेक्शन कमीशन ये गलत बयानी कर रहा है कि हमारे पास बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, यानी पीटीआई की सिर्फ पीटीआई है तो मेन तो पीटीआई की कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इतनी सारी जमातों की मिला के कभी कंप्लेंट्स नहीं आएंगी इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन से पहले जितनी इस इलेक्शन में आएंगी। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से कागजात नहीं छीने गए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से उम्मीदवार अगर कोई आए तो उसको गिरफ्तार आरओ ऑफिस से नहीं किया गया, पाकिस्तान की तारीख में तजवीज़ कुनिंदगान, तायद कुनिंदगान को गिरफ्तार नहीं किया गया, पाकिस्तान की तारीख में जो है वो कागजात छीन के और फाड़े नहीं गए, पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि आरओ की टेबल से जो है वो कागजात उठा के ले जाएँ, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी को लिख के कहे कि जनाब आइन, कानून, कायदा, ज़ाब्ता, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन, इलेक्शन कमीशन का कानून सब वायलेट हो गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी अदालत ने इलेक्शन से पहले ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से इलेक्शन से पहले किसी जमात से निशान नहीं लिया गया। तो ये सारी वो पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुस्तरद नहीं किए गए। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रही हैं, और किसके दौर में? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दौर में। और इस सब का बेनिफिशरी कौन है? क्योंकि उनको ये बड़ा मसला होता है, ये जो कुछ हो रहा होता है इसका बेनिफिशरी कौन होता है? ये 2017-18 में अगर अदलिया को मैनेज किया जा रहा था तो उसका बेनिफिशरी कौन था? उसका नाम लें, यानी इमरान खान का नाम लें, भाई इमरान खान बेनिफिशरी था। अच्छा चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं आपकी कि इमरान खान बेनिफिशरी था उस वक्त। गो के मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक झूठा बयानी है कि नवाज शरीफ को सज़ाएँ दिलवाई गई थी। भाई नवाज शरीफ के ऊपर जेन्युइन केसेस थे और वो बिल्कुल ठीक सज़ाएँ हुई थी। कौन कहता है वो गलत जो है ना, किस बेस पे आप कहते हैं कि गलत सज़ाएँ हुई थी? भाई बात यह है कि अगर एक बंदे के घर में चोरी होती है, पाकिस्तान का सिस्टम इतना करप्ट है कि आपके हमारे किसी के घर में चोरी हो जाए और हमारा राइट है कि हमारी FIR हो, नहीं होगी, हमें किसी तगड़े बंदे से फ़ोन कराना पड़ेगा कि जनाब ये FIR कर दें। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी चोरी नहीं हुई थी, हमने झूठी FIR करवाई है? या अगर उसमें चोर पकड़े जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि इन्होंने दबाव दे के FIR करवाई थी? तो भाई बात यह कि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि केसेस आगे चलाने के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज लगाया और ये सारी चीज़ को सुपरवाइज़ किया, क्योंकि नीचे मामलात नहीं चलने थे। शरीफ खानदान ने कभी नहीं चलने देना था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि किस तरह से सारे इदारे जो हैं वो शरीफ खानदान के आगे लेटे हुए हैं। वो FBR ने कह दिया और इसने बाकी भी नैब ने कह दिया कि अखबारी ख़बरों पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पनामा की बात कर रहा हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला टेकअप हुए तो मामला आगे बढ़े। तो आज
इम्कान यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे, और अगर ये होंगे तो ये मामला फिर अदालतों में जाएंगे और सारा बोझ एक शख्सियत पर है, और जिसका नाम है जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने इन आरओज़ को बहाल किया, इन आरओज़ को लगाया और उन्होंने इनकी सफाइयाँ दी, इनकी वकालत की। अब देखते हैं बहरहाल क्या होता है। और नून लीग ने तो लिस्टें दे दी हैं कि ये उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए इलेक्शन में। पीटीआई की तरफ से अगर ये हुए तो फिर हमारी छुट्टी है। और आपको पता है कि इस वक्त लाडले की ख्वाहिशात तो सारी पूरी की जा रही हैं। अब आज ये ख्वाहिश किस हद तक पूरी होती है ये आज रात तक पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।